2019 में इंडिया में एक 24 साल मुसलमान लड़के को खंबे से बांधा जाता है और वायलेंट मॉब की तरफ से 12 घंटे तक उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और वायलेंट मॉब उसे मारती रहती है और उसे जय श्री राम कहने के ऊपर मजबूर किया जाता है। जय श्री राम एक स्लोगन है, एक नारा है जो हिंदू हार्डलाइनर्स, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अक्सर मुसलमानों को तंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो लड़का पुलिस कस्टडी में ही मर जाता है और उस लड़के का नाम तबरेज़ अंसारी है। ये मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में डेली की बुनियाद के ऊपर, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा होता है। हिंदुस्तान जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सिर्फ 2016 में 19 मुसलमानों को वायलेंट मॉब की तरफ से कत्ल किया जा चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी हिंदुस्तान के मुसलमानों की कहानी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात की कहानी है। शुरू करने से पहले चलो समझते हैं इंडिया क्या है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसकी कुल आबादी 1.4 बिलियन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। इंडिया ऑफिशियली एक सेकुलर स्टेट है, जिसका ये मतलब है कि इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तमाम फेथ के लोगों को इक्वल राइट की गारंटी देता है। इंडिया में हिंदुओं की कुल आबादी 79.8% है और इंडिया में मुसलमानों की आबादी 200 मिलियन के लगभग है, जो इंडिया की कुल आबादी का 14% बनते हैं। इंडिया वैसे तो ये क्लेम करता है कि इंडिया के अंदर तमाम फेथ के लोगों को, मुसलमानों को, सबको इक्वल राइट मिलते हैं, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। अब कुछ विक्टिम्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें इंडिया में मुसलमान होने के बिना के ऊपर उनको मारा गया। तबरेज़ अंसारी एक 24 साल मुसलमान लड़का था जिसके ऊपर गांव वालों की तरफ से बाइक चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और 12 घंटे तक उसे वायलेंट मॉब की तरफ से टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और मॉब उसे मारती है और उसे जय श्री राम कहने के ऊपर मजबूर किया जाता है। तबरेज़ अंसारी को पीटा गया, ये पूरे देश ने देखा। उसे 7 घंटे तक बंधक बना के रखा, ये भी पूरे देश ने देखा। लेकिन पुलिस कह रही है आज कि उसकी मौत का दोषी कोई नहीं है। बाद में पुलिस उसे क्रिटिकल कंडीशन में डिटेन करती है और वो पुलिस कस्टडी में ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से मर जाता है। उसकी फैमिली पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि पुलिस क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने के बावजूद उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय जेल लेकर जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से वो दुनिया से चला जाता है। 28 सितंबर 2015 को मोहम्मद अखलाक ख़ान को उत्तर प्रदेश के दादरी डिस्ट्रिक्ट में उसे उसके घर से वायलेंट हिंदू मॉब की तरफ से बाहर निकाला जाता है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो हॉस्पिटल में ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होने की वजह से दम तोड़ देता है। मोहम्मद अखलाक ख़ान और उसकी फैमिली के बारे में अफवाह ये फैली थी। एक टेम्पल ने ये अनाउंस किया था कि मोहम्मद अखलाक ख़ान और उसकी फैमिली बीफ कंज्यूम कर रहे थे। Case 10 years ago. 10 years ago, the mob lynching of Mohammad Akhlaq in Uttar Pradesh over suspicion that he had beef at his house had stunned the country. The Uttar Pradesh government, though, has moved now this week, moved a court to drop the charges against all those who've been accused in the case. और उन्होंने अपने घर में बीफ स्टोर किया हुआ था और इसी वजह से वायलेंट मॉब मोहम्मद अखलाक ख़ान के ऊपर टॉर्चर करती है, तशद्दुद करती है और मोहम्मद अखलाक ख़ान के बेटे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और उसका बेटा भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। पहलू ख़ान एक डेयरी फार्मर था हरियाणा से। 1 अप्रैल 2017 को पहलू ख़ान के ऊपर अटैक किया जाता है जब पहलू ख़ान और उसका बेटा केटल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, जो उन्होंने जयपुर के केटल फेयर से ख़रीदा था अपने फार्म के लिए। जब पहलू ख़ान और उसका बेटा ये केटल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो 200 सो कॉल्ड काव प्रोटेक्टर पहलू ख़ान के ऊपर हमला करते हैं। काव प्रोटेक्टर जो है वो पहलू ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि पहलू ख़ान गाय स्मगल कर रहा है, इसलिए वो पहलू ख़ान के ऊपर टॉर्चर करते हैं, पहलू ख़ान को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं और जब पहलू ख़ान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पहलू ख़ान हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देता है और पहलू ख़ान ने जिन जिन लोगों के नाम बताए थे कि इन लोगों ने मेरे ऊपर टॉर्चर किया है, तशद्दुद किया है, उनको पकड़ा जाता है और जब उन्हें कोर्ट ले जाया जाता है तो कोर्ट उन्हें रिलीज कर देता है। मैं रविश कुमार। 1 अप्रैल 2017 को राजस्थान के अलवर में एक पिकअप वैन रोककर पहलू खान को उतारा जाता है। कुछ लोग मिलकर उसे मारते हैं और उस घटना का वीडियो भी बनता है। जब अलवर जिला न्यायालय का फैसला आता है, हत्या के मामले में गिरफ्तार
सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। ये कह कर के इनके खिलाफ जो एविडेंस है, जो वीडियोस बने थे जब पहलू खान के ऊपर टॉर्चर किया गया था, वो सही नहीं है, इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। और बेनिफिट ऑफ डाउट के तौर के ऊपर उन लोगों को जिन्होंने पहलू खान को टॉर्चर करके मारा था, उनको कोर्ट रिलीज़ कर देती है। 2017 में 15 साल मुसलमान लड़का जुनैद और उसका भाई दिल्ली से ईद की शॉपिंग करके ट्रेन में हरियाणा की तरफ जा रहे थे, जहां ये रहते थे। ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश था और इनका ट्रेन में कुछ लोगों के साथ सीट के लिए झगड़ा होता है और वो लोग इन दो भाइयों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इन्होंने जो कैप्स पहने होते हैं वो इनके कैप्स उतारते हैं और इनको एंटी नेशनल और काव ईटर कहकर इनका मजाक उड़ाया जाता है। Now in June this year, news came from Haryana of an act of violence that was chilling a 16-year-old boy, Junaid, stabbed and killed in a moving train as it made its way from Delhi to Haryana. और ट्रेन में वो लोग इनके ऊपर छुरी से, चाकू से वार करते हैं और जुनैद को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर देते हैं। और ट्रेन जब एक स्टेशन पे आकर रुकती है तो इन दो भाइयों को ट्रेन से बाहर निकाला जाता है। जुनैद जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है तो वहीं पे ही वो अपने भाई की गोद में जान दे देता है। रोशन खातून एक 40 साल मुसलमान औरत थी, उसका कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा था। 25 फरवरी 2026 को वो गांव के हेड के पास जाती है इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन हेल्प करने के बजाय गांव के हेड का बेटा कुछ लोगों की मौत के साथ रोशन खातून के ऊपर अटैक करती है। रोशन खातून को खंभे से बांधा जाता है और जब रोशन खातून पीने के लिए पानी मांगती है तो उसे पेशाब पीने के ऊपर मजबूर किया जाता है। आरोप के मुताबिक महिला का दोष बस इतना था कि वो ग्राम प्रधान से किसी कहा सुनी में मदद मांगने गई थी। उस वक़्त रमज़ान का महीना चल रहा था, रोशन खातून रोज़े से थी और रोशन खातून रोज़े की हालत में ही 1 मार्च 2026 को दुनिया से चली जाती है। अब चलिए हिंदुस्तान की इस वक़्त की रूलिंग पार्टी के बारे में बात करते हैं। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल स्लोगन है वो सबका साथ सबका विकास है, यानी सबका साथ देंगे सबको तरक्की देंगे। ये बीजेपी का ऑफिशियल स्लोगन है, लेकिन जो कि एक फेक स्लोगन है। अक्सर ये देखा गया है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और बीजेपी के कई लीडर्स मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच कर चुके हैं। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally. योगी आदित्यनाथ के ऊपर अक्सर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच करने का इल्ज़ाम लगता है। योगी आदित्यनाथ अक्सर मुसलमानों को टारगेट करते हैं और वो बहुत ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जो क्रिटिक कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस को इंसाइट करते हैं। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के अंदर एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट कुछ इस तरह से होता है कि हिंदू यात्रियों का एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से गोधरा की तरफ आ रही होती है। अयोध्या जो कि हिंदुओं का एक मुक़द्दस शहर माना जाता है। जैसे ही ये ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो गोधरा में कुछ मुस्लिम रेजिडेंट के साथ इस ट्रेन के यात्रियों का लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन में आग लगने की वजह से 59 हिंदू यात्री यहाँ मर जाते हैं, जान की बाजी हार जाते हैं। और उसके बाद मुसलमानों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस ट्रेन को आग मुसलमानों ने ही लगाई है और उसके बाद पूरे गुजरात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसादात शुरू होते हैं। बहुत से हिंदू बाहर निकलते हैं, हिंदू रियोटर्स बाहर निकलते हैं और मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत से मुसलमान जान की बाजी हार जाते हैं। और मोदी जो कि उस वक़्त गुजरात के सिटिंग सीएम थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने इस इंसिडेंट को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं किया। हत्ता कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है, एक ऑफिशियल ये कहता है कि मोदी ने जितने भी हिंदू रियोटर्स थे, मोदी ने ये कहा था कि हिंदू रियोटर्स को अरेस्ट ना किया जाए, हिंदू रियोटर्स को गिरफ्तार ना किया जाए। और 2005 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से मोदी के ऊपर ट्रेवल बैन लगाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कहती है कि गुजरात के अंदर जो भी फसादात हुए, जो भी हुए, जितने मुसलमानों का कत्ल हुआ, इसमें मोदी इन्वॉल्व है, क्योंकि मोदी सिटिंग सीएम था और मोदी ने इस इंसिडेंट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2005 के अंदर मोदी के ऊपर ट्रेवल बैन लगा देती है, यानी मोदी यूनाइटेड स्टेट ट्रेवल नहीं कर सकते थे। जब 2014 के अंदर बीजेपी इंडिया के अंदर इलेक्शन जीत जाती है तो मोदी के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से ये ट्रेवल बैन हटाया जाता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो भी मुल्क हो जहाँ माइनॉरिटीज़ बसते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म नहीं होता, दुनिया के हर मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म होता है
جو کہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، اور چاہے ہندوز ہو، کرسچنس ہو، مسلمس ہو، جہاں بھی جو بھی مائنورٹی بستے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، سب کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، سب کو اپنے مذہبی طور کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، کسی مائنورٹی کو جو ہے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہندوستان میں، نہ پاکستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، اور نہ دنیا کے کسی بھی ملک میں۔